हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये है हमारी मैथ की बेसिक टू एडवांस सीरीज जिसमें हमने ऑलरेडी 9 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। और साथियों, ये जो है हमारी क्लास नंबर 10 है। तो साथियों, इस क्लास में जो है हम पूरी तरह से वर्ग के पहलुओं को जानेंगे। साथियों, इस क्लास को देखने के बाद आपका वर्ग संबंधित एक भी सवाल नहीं छूटेगा, चाहे वो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा, वर्ग की भुजा कैसे निकलेगी, उसके पेरीमीटर पे इतने रुपए यानी 10 रुपए प्रति मीटर के कॉस्ट से बाड़ लगाना हो तो कैसे वो निकलेगा। इन सभी चीजों को जो है हम इस सवाल में देखेंगे। और साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर इस क्लास को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखते हैं तो वर्ग के सभी पहलुओं को आप समझ पाएंगे, वर्ग की विशेषता को समझ पाएंगे और साथियों, वर्ग से संबंधित आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो साथियों, अगर आपने क्लास 1 to 9 नहीं कवर किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके एक बार क्लास 1 to 9 देख लीजिए ताकि सीक्वेंस बना रहे। फिर इस क्लास 10 पे आइए। क्लास 10 को तो अभी देख ही लीजिए और फिर लेकिन जाके 1 to 9 को जरूर देखिए, ठीक है, ताकि बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, एक एक चीज कवर मैंने करा है साथियों। तो साथियों, बिना ज्यादा वक्त आपका लिए मैं आज सीधे अपने क्लास के टॉपिक पे आता हूं। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है मैंने बता ही दिया है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है साथियों, वो है वर्ग। क्या है? वर्ग, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्या कहते हैं साथियों इंग्लिश में? स्क्वायर। तो इस वर्ग के सभी पहलुओं को साथियों हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, एकदम कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा और ध्यान से समझिएगा। समझ गए? और बीच बीच में मैं जो सवाल करूंगा उसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, ये हमारे सामने एक आकृति है। ये देखिए, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है साथियों। चलिए, अब इस आकृति का हम नाम दे देते हैं। नाम हमने दे दिया P Q R S। ABCD तक आप कुछ भी नाम दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। P Q R S हमने नाम दे दिया। चलिए, नाम देने के बाद में अब हम इस आकृति की यहां परिभाषा लिखते हैं और उस परिभाषा के थ्रू जो है इस आकृति को हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग ऐसा आकृति है जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण होता है। तो अब साथियों ध्यान से समझिएगा, परिभाषा में क्या कह रहा है। वर्ग ऐसा आकृति है। कैसा आकृति है भाई? तो जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो। देखिए, यहाँ पे 4 भुजा है, इसको चतुर्भुज आकृति भी कहेंगे साथियों। यहाँ पे 4 भुजा है। मान लीजिए ये है 5 मीटर। तो जब RS 5 मीटर है तो हमने क्या पढ़ा है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो जब ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, यानी कि PQ बराबर QS, QS बराबर SR, SR बराबर RP। यानी कि ये सभी लाइन के मैंने नाम लिखा है और ये सभी आपस में क्या है? बराबर है। तो साथियों, समझ गए कि वैसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। चारों का चारों कोण कितना है? 90 डिग्री का है। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बने यानी कि समकोण बने, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो साथियों, वर्ग आप समझ गए कि वर्ग किसे कहते हैं। इसे कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब हम लोग सीखेंगे साथियों, इससे संबंधित जो भी सूत्र हैं उस सूत्र पे एक एक सवालों को हम लोग सीखेंगे और समझते हुए सभी फॉर्मूलाज पे हम लोग सवाल बनाएंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक पॉइंट को लेके मैं चल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ग में
भुजा को यानी कि किनारा को, साइड को ए से डिनोट किया जाता है, इसको याद रखिए, ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सूत्र है, पहला नंबर सूत्र है वर्ग की क्षेत्रफल बराबर, वर्ग की क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल कितना जगह छेका है, ये अंदर का हम लोग को एरिया निकालना है। तो वर्ग की क्षेत्रफल जो होता है साथियों वो होता है भुजा स्क्वायर। कितना, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। समझ गए। अब साथियों चलिए इस फॉर्मूला पे एक सवाल हम बनाते हैं। मान लीजिए कि हमको भुजा दिया हुआ है किसी वर्ग का 5 मीटर, कितना दिया है 5 मीटर, और पूछ रहा है कि सर इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए, क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वर्ग का भुजा स्क्वायर। चलिए हमने भुजा स्क्वायर कर दिया। तो जब हमने भुजा स्क्वायर किया तो 5 मीटर गुना 5 मीटर, 5 मीटर गुना 5 मीटर, 50 25 और 2 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। लीजिए हो गया हमारा आंसर। तो समझ गए, ये यूनिट नहीं छोड़ना है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा ही। ठीक है, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं होगा, डायगोनल में स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 5 मीटर स्क्वायर को हमने 5 मीटर को हमने 2 बार गुना किया, हमारा आ गया 25 मीटर स्क्वायर। तो लीजिए हमारा वर्ग का क्षेत्रफल भी निकल गया। अब मान लीजिए साथियों कहेगा कि नहीं हमने भुजा दिया है 25 सेंटीमीटर, आप क्या कीजिए इसका क्षेत्रफल निकालिए। कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में रहेगा तो यही फॉर्मूला यूज होगा। भुजा का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर का हम लोग स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर को आपस में 2 बार गुना करते हैं। 25 गुने 25 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 625, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समझ गए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग वर्ग की परिमाप कैसे निकालेंगे उसको भी सीखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब अगला फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला फॉर्मूला क्या है, वर्ग की परिमाप यानी वर्ग की बाउंड्री का हम लोग कैसे निकालेंगे वर्ग की परिमाप। तो वर्ग की परिमाप का फॉर्मूला होता है साथियों 4 गुना भुजा, कहीं के भुजा ना लिख के आपको ए भी लिखा मिलेगा। तो 4 गुना भुजा, जितना भी भुजा दिया रहे उसमें 4 से गुना कर देंगे, हो जाएगा हमारा वर्ग का परिमाप। तो चलिए हमारा भुजा कितना दिया है, यहाँ पे 5 मीटर दिया है, हमने क्या किया 4 से गुना कर दिया 5 मीटर में। लीजिए हमारा क्या आ गया 4 पचे 20 मीटर, हमारा क्या निकल गया परिमाप। तो हमने ये जो 20 मीटर निकाला है इसको निकाला है ये 20 मीटर, 20 मीटर देख रहे हैं, ये हमने 20 मीटर एरिया कवर किया, ये है 20 मीटर। और जो क्षेत्रफल निकाले थे वो भीतर वाला था। अब कहेगा साथियों कि इस परिमाप पे 10 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से मच्छरदानी लगाना है तो कितना रुपया खर्च पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से, तो 1 मीटर का कितना लग रहा है 10 रुपया, तो 1 मीटर का कितना लग रहा है 10 रुपया। तो हमने हमारा परिमीटर कितना आया है 20 मीटर, तब 20 मीटर का कितना लगेगा 10 गुना 20। लीजिए 20 मीटर का खर्च हो जाएगा 200 रुपया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि उसके बाउंड्री पे मच्छरदानी या बाड़ लगाने का खर्च कितना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो परिमाप निकालना सीख गए। चलिए एक और सवाल हम लोग इस पे बनाते हैं परिमाप पे। परिमाप पे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि हमारा भुजा है 10.5 मीटर, हमको क्या निकालना है उसका परिमाप निकालना है। तो चलिए 4 गुने 10.5 करते हैं तो क्या आएगा 4 पचे 20 के 20 4 42 मीटर, ये आ गया हमारा 42 मीटर। कैसे आया तो यहाँ ध्यान से देखिए मैं बता दे रहा हूँ। 4 पचे 20 के 0 हाथ में रहा 2, तो 4 0 2 करेंगे यहाँ पे, फिर 4 एकम 4, फिर 1 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर में भी 1 अंक के बाद दशमलव। लीजिए हमारा क्या आ गया 42 मीटर आंसर आ गया। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जो है आप वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ग की विकर्ण यानी कि वर्ग का डायगोनल कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हमको पता है साथियों, हमने आयत में पढ़ा था कि सभी डायगोनल चाहे वर्ग के हो या आयत के हो आपस में बराबर होते हैं, उसी तरह से वर्ग का भी विकर्ण आपस में बराबर होता है। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला साथियों होता है √2 गुना a, यानी कि √2a फॉर्मूला होता है इसका।
अब ए हमने ऑलरेडी जाना है कि ए किसे कहते हैं, तो भुजा को कहते हैं। चलिए हमारे पास भुजा क्या दिया है, 5 मीटर दिया है, तो हम इस √2 गुना 5 करते हैं। तो साथियों इस √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे किससे, 5 से। अब हम इसमें गुना करेंगे किससे, 5 से। तो चलिए 1.414 से 5 में गुना करते हैं। 5 चौके 20 के 0 हाथ में रहा 2, 5 एकम 5 या 2 7, 5 चौके 20 के 0 हाथ में रहा 2, 5 या 2 7। हमारा आंसर क्या आ गया, 7.070 मीटर, क्योंकि ये भुजा किस में था, मीटर में था, इसलिए विकर्ण भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो आप इस तरह से किसी भी वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं। अगर उसका भुजा दिया है तो उसमें √2 से गुना कर दीजिए, √2 का वैल्यू 1.414 होता है, उसमें गुना कर दीजिए उसके भुजा में, आपको वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा। और साथियों याद रखिएगा, आयत के जैसे ही वर्ग का विकर्ण दोनों जो होता है आपस में बराबर होता है। विकर्ण आप लोग नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए, विकर्ण कहते किसको है, इस P से S का सिरा और R से Q का सिरा, ये दोनों क्या है, ये 1 नंबर विकर्ण, ये 2 नंबर विकर्ण, या 1 या 2, ठीक है। ये दोनों जो है, ये दोनों रेखाएं जो है यही जो है विकर्ण कहलाती है, इंग्लिश में डायगोनल कहा जाता है। तो आप समझ गए कि वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग की परिमाप कैसे निकालेंगे। एवरीथिंग इज क्लियर फ्रेंड्स, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब साथियों मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि वर्ग की परिमाप 120 मीटर है, 120 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकाले। चलिए अब इस तरह का सवाल रहेगा तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। वर्ग की परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 120 मीटर। हमने परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 4a। तो 4a बराबर कितना है, 120 मीटर, यानी कि हमने परिमाप निकाला तो हमारे क्या आ गया, 120 मीटर आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस a को निकालना है, यानी भुजा कितना है उसको निकालना है। तो चलिए यार a के साथ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो बराबर के उधर जाएगा तो a अकेला हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा, 120 के साथ भाग करेगा, तो 4 तिया 12। लीजिए हमारा a कितना निकल गया, a निकल गया 30 मीटर। a कितना निकल गया, 30 मीटर, यानी भुजा कितना आ गया साथियों, 30 मीटर। तो जब हमने भुजा ज्ञात कर लिया है 30 मीटर, तो हम क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो चलिए क्षेत्रफल हमने निकाला 30 गुना 30, तो भुजा स्क्वायर किए तो 3 तिया 900, अब मीटर है तो मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने क्षेत्रफल में निकाल दिया, भुजा में निकाल दिया, परिमाप हमारे पास ऑलरेडी था। तो साथियों बताइए कि वर्ग के सभी पहलुओं को आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं, कमेंट में यस और नो लिख के बताइए साथियों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी आने वाली अगली 2 क्लासेस पूरी तरह से वर्ग और आयत पर डिपेंड होने वाली है। तो लीजिए आज हमने वर्ग को भी कंप्लीट कर दिया। अब साथियों जो है आपको वर्ग और आयत का एक ही साथ वर्कशीट आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सारे प्रश्नों को बनाना है, और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है आप मुझसे पूछिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा कि सर इस प्रॉब्लम को बताइए कैसे बनेगा। मैं आपका जवाब जरूर दूंगा और आपके प्रॉब्लम का सॉल्व जरूर करूंगा साथियों। तो चलिए इसी के साथ जो है हमारा आज का क्लास जो है समाप्त होता है। फिर हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे, मैथ्स की क्लास में। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास समझ में आया कि नहीं आया, इंफॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा। ठीक है साथियों। तो साथियों क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो साथियों क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।